अब जमीन खरीदे वालन पर भैया देखा तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, तुरंत मुकदमा लिख जाती है। 4-5 बजे उनका थाने पर बुलावा जाता है कि तुमने कैसे जमीन खरीद ली, क्या हुआ है, कैसे ले लिए थे, तुमको पता नहीं था, देखा नहीं गया तुमको। साहब हम क्या पता, हम तो जान भी नहीं पाए, पैसा लगा दिए साहब, हम तो 1-1 रुपया बटोरे थे, हमने कहा ला भैया यही ले लेते, जमीन बहुत अच्छी है, ले लिए भैया, फंस गए बेचारे। अब उनसे 4 बाजी 5 बाजी 6-7 बाजी पूछा जाती है और भैया मुकदमा दर्ज हो जाती है। लेकिन जो बकायदा सरकारी जमीनें बेच डालती हैं, जो सीलिंग की जमीनें बेच डालती हैं, उन पर जरसों कार्रवाई नहीं होती है। का भैया प्रशासन मेहरबान का नरम दिखाई दे रहा है। सोचे वाली बात है कि आखिरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई काहे नहीं होती है। बाराबंकी में कितनी सारी सीलिंग की जमीनें बेच डाली गई, कितनी सरकारी जमीनें बेच डाली गई, बड़ी बड़ी भैया करोड़न अर्बन की जमीनें हुई हैं, सब बेच डाली गई, लेकिन देखा तो कुछ कार्रवाई नहीं भाई, ना कठोर कार्रवाई भाई, ना बकायदा बेचे वालन पा बुलडोजर तक की कार्रवाई भाई। तुमका क्या लागत है, कमेंट करो भैया। वैसे अखबार में छपी जानकारी के अनुसार डीएम सत्येंद्र कुमार जी तो कहा देंगे देखो ऐसा सरकारी व सीलिंग की जमीन बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी और विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। और जिन खरीदारों को लगता है कि गलत तरीके से उन्होंने जमीन खरीदी, उनको फंसाया गया है, तो उसे बकायदा लिखित में अपनी बात रख सकती हैं और का भैया उनकी बात सुनी जाएगी और गलत करने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। डीएम साहब एक्शन में दिखाई दे रहे हैं भैया, उम्मीद है कि कठोर से कठोर कार्रवाई हुई है। लेकिन तुमका क्या लागत है, कमेंट करो, बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो विधायक जी बढ़िया एरोप्लेन से उतर रहे थे, क्या बात है, चाचा बढ़िया खिलखिला रहे थे, सलमानो दिखाई दे रहे थे। वाह भैया वाह, हम गए तो आपका बता दें कि बाराबंकी सर्किट बढ़िया देखा था जो बकायदा मौरंग मंडी में बहुत बड़ा हो गजब का मेला लाग है, बोला जाता है सिंगापुर मेला भैया, प्लेन वाला मेला है जी का उद्घाटन करे खातिर बढ़िया देखा था। सदर विधायक सुरेश यादव जी पहुंचते हैं, फीता काट करके मेले का उद्घाटन करती है। इस दरमियान देखा तो सुरेंद्र चाचा रहा बढ़िया देखो, सपा जिलाध्यक्ष हाफिजाज रहा, प्रीतम रहा, फाक रहा। वाह भैया वाह, क्या बात है, हम कह लो तो आपका दिखा दी कि देखो बढ़िया प्लेन वाले मेले का उद्घाटन होगा भैया। का बाकी आपकी कार्यक्रम करो, दूसरा खबर देख लो। अब शमशाद भाई तो लखनऊ बढ़िया हुंकार भर रहे थे, क्या बात है भैया, हाथ से हाथ मिला करके उठा रहे थे, हुंकार भर रहे थे। हम गलो तरीका आपका बता दें कि देखो भैया ऐसा बाराबंकी के भैया तनिक आगे बढ़िए तो राजधानी लखनऊ पड़ जाती है, जहां पर देखा तो रईन समाज के भैया महासम्मेलन होती है। इमा बकायदा दूर दूर से बकायदा रईन समाज के लोग हो रावती हैं और बढ़िया देखो शक्ति प्रदर्शन भी करती हैं और हुंकार भी भरती है। इस दरमियान ताजबार रहीम भी रहा, उनके साथ बढ़िया देखा तो शमशाद भाई भी दिखा देते। हम गलो तरीका आपका बता दी, बाकी आपकी कार्यक्रम कर दूसरा खबर देख लो। अब साहब देखिए फाइल मंगवाइए और फाइल मंगवाने के बाद अगर ठेकेदार दोषी पाया जाए तो उस पर एफआईआर दर्ज करवाइए। हम नहीं बोली थन भैया, देखा तो मनीष बोलती हैं जाए करके एप्लीकेशन नया तहसील समाधान दिवस में और आइए 60 जगह साईं जी का एप्लीकेशन देने की। देखो साहब ऐसा है बाराबंकी शहर के जो बकायदा लखनऊ अयोध्या रोड किनारे अब देखियो तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नाला बना पड़ा है। यह नाला नहीं डस्टबिन हो गया है, इसकी हालत का बताइए, आप देख सका तो बस से बदतर हो गए, कोनो फायदे नहीं नाले का। और ऊपर से साहब का बताइए यू नाला जो है पूरा बनवाओ नहीं, क्या आधा अधूरा नाला बना पड़ा है। तो ये बकायदा फाइल मंगाई जाए, जांच पड़ताल की जाए और अगर ठेकेदार दोषी हो तो एफआईआर दर्ज कराई जाए। और यही नहीं, पीडब्ल्यूडी द्वारा जो बकायदा सड़क किनारे इंटरलॉकिंग बिछाई जा रही है, इसका तत्काल रोका जाए, क्योंकि देखो साहब जब तक नाला कंप्लीट होगा नहीं इंटरलॉकिंग का कोई मतलब है नहीं। ये बकायदा मनीष कहीं ने शिकायत करी न, इनका आश्वासन मिला है। हम कर लो तनिक आपका दिखा दी कि देखो भैया तहसील समाधान दिवस में एप्लीकेशन लेकर के मनीष जी पहुंच जाती हैं। बाकी आपकी कार्यक्रम के दूसरा खबर देख लो। अब साहब आपकी बार हमका लाइसेंस ना मिले ना, तुमका ना मिले, तुम पिछली बार कम दिए रहो साहब, बकायदा हमका तुम हो ना मिले, तुम हो बकायदा कम दिए रहो, तुम हो जाओ। अब ये सब मामला जब सांसद तनुपुनिया जिले के पहुंचे थे तुरंत देखा था वह बकायदा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी का पत्र लिखीन है और पत्र में लिख करके कई दिन के पिछली बार बकायदा ओला वृष्टि वाली बारिश भई रही, की वजह से फसल बर्बाद हो गया है। यही वजह से बकायदा वो लोग वो मात्रा में अफीम नहीं दे पा रहे हैं जो मात्रा में देनी चाहिए, तो कम से कम बकायदा भैया आपकी बार तो उन लोगों का लाइसेंस दे दो, ऐसे बकायदा रद्द न करो, ये उचित नहीं है। हम कह लो तनिक आपका बता दें कि देखो भैया ऐसा पिछली बार जिन किसानों ने निर्धारित मात्रा में अफीम विभाग को नहीं दी थी उनका बकायदा लाइसेंस इस बार रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे में किसान बेचारे और बहुत परेशान है। बतावत है कि देखो भैया ऐसा है ओला वृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदा की वजह से दिक्कत हो गई, वरना साहब देखो हम लोग पूरी अफीम दी थन। एक खातिर देखा तो सांसद तनुपुनिया जी तुरंत बकायदा केंद्रीय राज्य मंत्री जी का पंकज चौधरी जी का पत्र लिखीन है। और अब देखो भैया क्या होती है, हम कल तनिक आपका बता दी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शर्मा सहयोग मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।